हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है और बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगता है। हम थोड़े आसान तरीके से करते हैं। स्टेप बाय स्टेप में हर एक्सरसाइज के फॉर्मूले बताता रहूँगा, जिससे आपको करने में थोड़ी बहुत आसानी रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे मेन चीज़ आपकी क्या होती है? एंगल। किसी भी फंक्शन, क्योंकि हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो एंगल सबसे मेन है। हम इसे दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो डिग्री में और एक लिख सकते हैं रेडियंस में। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमेशा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। और इसमें मतलब मेन चीज तो आपकी यही होगी। और इसमें जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर, ये रेडियस, ये यहां पर एंगल बन रहा है, ये भी रेडियस है। इसको मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क। आर आपका रेडियस ऑफ थीटा और रेडियस ऑफ सर्कल या कुछ भी मान लो, थीटा एंगल, और एल आपकी लेंथ ऑफ आर्क। तो एल इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला इसके अंदर। अब मतलब जो बेसिक आपको बता रहा हूं, इसके बेस से आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब एक चीज और बताता हूं आपको। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि इतना एंगल आपका 90 डिग्री तो होगा, और ये पूरा एंगल बन गया तो 180 डिग्री, और पूरा ये चक्कर 90 जोड़ रहा हूं 270 डिग्री, पूरा एक चक्कर कट गया 360 डिग्री का। सही है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आपके आ रहे हैं 90 डिग्री से छोटे आ रहे हैं, 90 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आपके आ रहे हैं उसमें 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे आ रहे हैं। थर्ड में 180 से बड़े और 270 से छोटे आ रहे हैं, और यहां 270 से बड़े 360 से छोटे आ रहे हैं। ऐसी इसमें 360 से बड़े। ये मैंने एंगल लिख दिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कितनी रेंज के एंगल आ रहे हैं। आपको एक वर्ड याद करना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का फर्स्ट लेटर क्या है बेटा? ए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्स याद करने का तरीका होता है, ऑल फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सारे फंक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकंड वर्ड क्या है? स्कूल। स्कूल का फर्स्ट लेटर एस है, तो यहां पर साइन थीटा, और साइन का अपोजिट क्या होता है बेटा? कोसेक। मतलब साइन का अपोजिट इसलिए रेसिप्रोकल में होता है वो। तो ये दो पॉजिटिव होंगे। बाकी के जो 4 फंक्शन आते हैं सेक, कोस, वो सब नेगेटिव होंगे सेकंड में। इसमें थर्ड वर्ड क्या है? टू का फर्स्ट लेटर क्या है? टी। टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव है, बाकी के 4 नेगेटिव। लास्ट क्या है? कॉलेज। कॉलेज का फर्स्ट लेटर सी, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी के 4 आपके नेगेटिव। लेकिन कहीं पर 90 डिग्री और 270 आता है तो वो फंक्शन को चेंज करता है, और 180 और 360 आता है
वो फंक्शन को नो चेंज करता है, मतलब चेंज नहीं करेगा। चेंज और नो चेंज का मतलब क्या है कि साइन हमेशा कोस में चेंज होगा और कोस हमेशा साइन में चेंज होगा। टेन हमेशा कोट में चेंज होगा और कोट हमेशा टेन में। सेक हमेशा कोसेक में चेंज होगा और कोसेक हमेशा साइन में। ये थोड़े बेसिक थे। आगे हम इसके क्वेश्चन करते हैं। इससे आपकी 3.1 3.2 पूरी कंप्लीटली सोल्व हो जाएगी। आगे के फॉर्मूले हम स्टेप स्टेप सीखते रहेंगे। चलो स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्री। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में 25 डिग्री दे रखा है, इसे रेडियन में बदलना है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या था, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। 25 5 अपना 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन आ गया। इजी था। दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं, -47 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट सॉरी डैश है। अब ध्यान से थोड़ा बेसिक सीख लो बेटा। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। 1 मिनट में 1 डैश मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। यदि मैं कहूं और ये 1/60 मिनट होते हैं। यहां क्या बात कर रहा है, 30 मिनट की। 1 मिनट में 1/60 डिग्री है तो 30 मिनट में क्या होगा, 30/60 डिग्री। ये तो होगा। काटो 30 दूनी 7 माइनस का 47 1/2 डिग्री, यही तो आएगा। 30 मिनट में 30/60 डिग्री हो गया। मैंने कैंसिल आउट किया और इसको आप सोल्व कर सकते हो। 47 दूनी 94, 94 में 1 जोड़ा 95। और इसे रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। काटो 5 से 19 36 माइनस 19 पाई बाय 72 रेडियन। इस तरह से क्वेश्चन करने थे। जैसे अगला है, फाइंड द डिग्री मेजर टू द फॉलोइंग रेडियन। अब क्या डिग्री में बदलना है। जैसे पहले क्वेश्चन देख लो, 11/16 ये आपका रेडियन में है, डिग्री में बदलना है। सही है। डिग्री में कैसे बदलोगे थोड़ा ध्यान से देखना। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। लेकिन आपके कभी भी आंसर में पाई नहीं आना चाहिए। डिग्री के कभी भी आंसर में पाई नहीं आता। तो उसके अंदर पाई की वैल्यू आपको सबको पता है 22/7 होती है, बुक में लिखा भी है। काटो 11 दूनी 22, 2 में 18। किससे काटूं अब, इससे 4 एकम 4 दूनी नहीं 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16 45 7 पंजे 35 315। अब इसे सह कैसे सोल्व करोगे, देखो मैं यहां कर देता हूं 315 और ये 8 है। 8 तिया 24, कितना रिमाइंडर बचा बेटा 7। 8 निम्मे 72, कितना रिमाइंडर बचा अब 3। आगे करता तो पॉइंट में आता, पॉइंट में हम डिग्री में नहीं कर सकते। जो रिमाइंडर बच रहा है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दी, 180 आ गया। और फिर इसी 8 से डिवाइड, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना रिमाइंडर बचा 4। अब फिर 60 से मल्टीप्लाई, 240, 8 से कर दो, 30 से जा रहा है डायरेक्ट ही। तो इसे लिखूंगा कैसे, पहला क्या था
39 डिग्री, दूसरा 22 मिनट और 30 सेकेंड। इस तरह से लिखना है बेटा। ये आपका आंसर है। आपको आई होप समझ आया होगा अच्छी तरह। बहुत अच्छी तरह से इसी को टॉपिक को समझना है आपको। आगे के क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन इन टर्न्स इन 1 सेकेंड। तीसरे क्वेश्चन में एक व्हील है, एक पहिया है। आप खुद देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये 360 चक्कर काटता है। जैसे वही बात, आधा चक्कर, पूरा चक्कर काटेगा तो 360 डिग्री का तो एंगल बनेगा। मतलब ए व्हील कंप्लीट्स इन 1 रिवोल्यूशन डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन में लिख देते हैं क्योंकि इसने रेडियन में आंसर पूछा है आपसे। पाई अपन 180 से गुना करके 2 पाई। इसने कहा है कि वो 360 चक्कर काटता है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितने काटेगा वो पूछा है आपसे। अब देखो, एक चक्कर का 2 पाई था, 360 चक्कर की बात कर रहा है। 2 पाई इंटू 360 और कितने में? 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। इसने 1 सेकंड की बात करी है, इस 60 सेकंड को इसके नीचे भेज दो। छत्तीस आपका आ गया 12 पाई। 1 सेकंड में वो कितने का एंगल बना लेगा? 12 पाई रेडियन का। आसान था, समझ आया होगा। फाइंड द डिग्री मेजर इन द एंगल सबटेंडिंग एंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ 22। चौथा आसान है। रेडियस दे रखी है आपको 100 और लेंथ 22। आपको एंगल पूछा है, वो भी डिग्री में। अब देखो L बराबर r थीटा था। थीटा बराबर क्या होगा? L अपॉन आर। L 22 है और ये 100 है। आगे के आपके सारे आंसर आपके रेडियन में ही आएंगे, लेकिन इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। बाईस इंटू 7 काटो, 0 से 0 गया, 2 निम्न 18, 2 पंजे 10, 63/5। लिखोगे कैसे? अभी बताया था 63 को, 5 को, इसको 12 पंजे 60, 60 से मल्टीप्लाई, 5 से 15, पूरा कट गया ये। तो आपका आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट। इस तरह से आंसर लिखने हैं। अब आगे पांचवा आपको खुद करना है। छठे में रेशो पूछा है बेटा। छठे में क्या पूछा है? रेशो। तो बस सिंपल है, 60 डिग्री एक का 75 डिग्री है और रेडियस का रेशो पूछा और आर्क ऑफ लेंथ सेम दे रखी है। छठे में R1 बराबर L अपॉन थीटा 1, R2 बराबर L अपॉन में थीटा 2। L सेम है दोनों की, ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री, यही है बेटा। हाँ, दोनों का रेशो निकाल लो, ये अपॉन में ये, सिंपल है आपका। लास्ट क्वेश्चन में आपको एंगल इन रेडियन थ्रो ए पेंडुलम हैविंग लेंथ 75 सेंटीमीटर डिस्क्राइब द। देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन, एक पेंडुलम है, यू मूव करता है, आपको पता होगा। इसकी रेडियस इसने 75 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे कह रहा है आर्क ऑफ लेंथ आपकी कोरस्पोंडिंग नीचे लिखी हुई है। जैसे फर्स्ट पार्ट की आर्क ऑफ लेंथ 10 है। अब ये एक आधा सर्कल ही तो बनना है। आधे सर्कल में रेडियस कितनी देखी है मेरे को? 75 और एंगल पूछा है L अपॉन आर।
10/75 काट दो, 2/15 और ये रेडियन में आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अगली क्लास में हम 3.2 भी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। जब तक इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।